सूरह फील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। ये वो घर है जिसे अरब सदियों से अल्लाह का घर कहते हैं। दीवारें, खुला आसमान और दिलों की धड़कन उसी के गिर्द घूमती है। मगर जुनूब से एक लश्कर उठा, मकसद इस घर को गिरा देना। ये कहानी सिर्फ एक लश्कर या एक हाथी की नहीं, ये उस लम्हे की गूंज है जब काबा के साए तले अरब की दुनिया ने खुदा की कुदरत को अपनी आंखों से देखा। वो दिन जब ताकतवर घुटने टेक गए और रब्बे काबा का घर हमेशा के लिए ईमान का चिराग बन गया। ये है असहाबुल फील की हैरत अंगेज दास्तान। यमन में एक नया हुक्मरान उभरा, अबरहा। वो हबशा यानी एथोपिया के बादशाह नजाशी के मातहत एक बहादुर सालार था। यमन में अफरा तफरी थी। उसने फौज के साथ आकर हालात संभाले। पहले एक और सरदार आरियात के मातहत था, मगर आपसी लड़ाई में गालिब आकर खुद हाकिम बन गया। अबरहा ईसाई था, इबादत भी करता और हुक्मरानी भी जानता था। उसने सड़कें ठीक करवाईं, काफिलों के रास्ते महफूज किए। लेकिन उसे पता था कि अरब के दिल में काबा की मोहब्बत बहुत गहरी है। इसी मोहब्बत के साथ उनकी तजारत और इज्जत जुड़ी है। अबरहा ने सोचा कि अगर लोगों की तवज्जो मक्का से हटाकर सना की तरफ कर दूं तो यमन का मकाम बढ़ जाएगा। उसने सना में एक शानदार गिरजा बनाया, अल-कल्लीस। ऊंचे सतून, चमकते दर, सजावट और जलाल। मकसद था कि लोग हज के लिए मक्के के बजाय यहां आएं। लेकिन अकीदत आसानी से नहीं बदलती। रिवायत है कि एक अरब ने गुस्से में गिरजा की बेहुरमती कर दी। अबरहा के दिल में यह चुभन तीर की तरह उतर गई। उसने अज़म किया, काबे को गिरा दो, तभी लोगों की सिम्मत बदलेगी। लश्कर तैयार हुआ, सिपाही, नेज़े, ढाल और हाथी। अरब की सरजमीन पर हाथी देखना आम बात न थी, इसलिए यह लश्कर सबके लिए हैबतनाक था। कहते हैं एक बड़ा हाथी सबसे नुमाया था, उसे महमूद कहते थे। ये लश्कर साहली रास्ते तहामा से गुजरता हुआ मक्के की तरफ बढ़ा। रास्ते में कुछ अबाइल ने रोकने की कोशिश की। जू नफर और नुफैल बिन हबीब जैसे बहादुर सामने आए, मगर काबू कर लिए गए। नुफैल को अबरहा ने जिंदा रखा ताकि वो रास्ता दिखाए। अबू रिगाल नामी शख्स भी लश्कर के साथ था, जो मक्के के करीब तक रहनुमाई करता आया। अरब लोग उसे बुरा मिसाल समझते और उसकी कब्र को संसार करते। मक्के के करीब अल-मुग़मिस के पास लश्कर ने पड़ाव डाला। अबरहा के सिपाहियों ने मक्के के जानवर हाँक लिए। इनमें कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। शहर में बेचैनी फैल गई। कुरैश ने अपने बच्चों और औरतों को पहाड़ों की तरफ भेज दिया। अब्दुल मुत्तलिब, वक़ार वाले और बात के पक्के, अबरहा के खेमे में पहुंचे। अबरहा ने पूछा, क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे ऊंट वापस कर दो। अबरहा हैरान हुआ, मैं समझा तुम अपने काबा के लिए बात करोगे और तुम ऊंट मांग रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने मजबूत लहजे में कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का एक रब है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अबरहा ने ऊँट वापस कर दिए, मगर अपने इरादे पर कायम रहा। उस रात अब्दुल मुत्तलिब काबे के दर पर आए, हल्का थाम कर अल्लाह से अर्ज की, ऐ अल्लाह, बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू अपने हरम की हिफाजत फरमा। फिर कुरैश से कहा, वादी खाली कर दो, अल्लाह की मदद आएगी। सुबह सवेरे अबरहा ने पेश कदमी का हुक्म दिया। हाथियों को हरम की तरफ मोड़ा गया, मगर बड़ा हाथी बैठ गया। उसे दाएं मोड़ो तो चलता, बाएं मोड़ो तो चलता, लेकिन जैसे ही काबा की सिमत करो वो बैठ जाता। रिवायत है नुफैल करीब आया, उसने हाथी के कान के पास आहिस्ता कहा, ये अल्लाह का हरम है, पलट जा। फिर वो एक तरफ हट गया। लश्कर की सफों में बौखलाहट फैल गई। वो समझ ही नहीं पा रहे थे तो ये क्या हो रहा है। और फिर आसमान ने वो मंजर देखा जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाह ने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो पक्की मट्टी के कंकर फेंकते थे और उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। परिंदे झुंड के झुंड आए, अबाबील। ऊपर से छोटे कंकर बरसाए, जहां लगते लश्कर बिखर जाता। शोर उठा,
फिर खामोशी छा गई। लोग इधर उधर भागे, किसी को रास्ता मिला, किसी को नहीं। बदनों पर जख्म और एक अजीब बीमारी की कैफियत, और लश्कर का नज्म टूट गया। अबरहा को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। वो यमन की तरफ पलटा, मगर रिवायत है सफ़र में ही बीमारी ने उसे घेर लिया और वो टूटता चला गया। जो खुद को ज़माने का फातिह समझ रहा था, तारीख के एक इबरतनाक सफ़े में सिमट गया। मक्के में सुकून उतर आया, काबा सलामत रहा। लोगों ने दिलों में लिख लिया, लिल बैति रब्बुन यहमी, इस घर का रब खुद इसकी हिफाजत करता है। इसी वाक़ये के बाद कुरैश की इज्जत बढ़ी। उनके काफिले सर्दी और गर्मी के मौसमों में अमन से सफ़र करने लगे। इसी साल को अरब आमुल फील कहते हैं, और इसी साल मक्के में एक बच्चा पैदा हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद दिहाइयों बाद उसी ज़बान पर अल्लाह का कलाम उतरा और सूरे फील ने इस दिन की गवाही हमेशा के लिए लिख दी। अबरहा की सियासत, ताकत और तिजारत को अपने नाम करने की चाल थी, लेकिन एक लम्हा आता है जब ताकत रेत बन जाती है और तकद्दुस पे नाचती तलवारें खुद बुझ जाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब की आवाज़ सदियों में गूंजती रहती है, अना रब्बुल इबली वलिल बैती रब्बुन यहमी। इंसान अपनी हद तक कोशिश करता है, लेकिन कुछ घरों और कुछ सच्चाइयों के मुहाफिज खुद आसमान होते हैं। अगर तुम उस सुबह मक्के में होते, तुमने देखा होता कि हाथी ने कदम क्यों रोके, परिंदों ने कैसे कहर बसाया और वो घर क्यों कायम रहा। तब जान लेते कि बाज़ कहानियां महज कहानियां नहीं होती, वो ऐलानात होते हैं। असहाबुल फील की शिकस्त उसी ऐलान की पहली सदा थी। यह किस्सा आज भी आईना है। जब इंसान ताकत को माबूद बना ले, ताकत उसे बहरा कर देती है। फिर एक लम्हा आता है, तकदीर की एक कंकरी और बड़े बड़े लश्कर गिर जाते हैं। गुरूर की रस्सी आखिरकार कट जाती है, रब्बे काबा की रस्सी कभी नहीं कटती। सो याद रखो, लश्कर हो या हाथी, गुरूर हो या चाल, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, वही है जो सबकी चालों को नाकाम कर देता है और आज भी आसमान से फैसला लिख देता है। खुदा का घर खुदा बचाता है।